हरे कृष्ण मित्रों, भगवान श्री कृष्ण के अनमोल वचन जिनमें है जीने की राह और मनुष्य के सारे प्रश्नों के उत्तर है इस महान श्रीमद् भागवत गीता के भीतर। तो आइए मित्रों, जानते हैं भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं इस महान भगवत गीता के भीतर। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस इंसान के चारों तरफ नकारात्मक लोग रहते हैं उस व्यक्ति का अपने लक्ष्य से भटक जाना तो तय है। भगवान कहते हैं, मन के हारे हार और मन के जीते जीत। जिस प्रकार सकारात्मक विचारों से सफलता मिलती है, उसी प्रकार नकारात्मक विचार असफलता की ओर अग्रसर करते हैं, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम बन जाते हैं और अपने विचारों के माध्यम से ही हमें नकारात्मक और सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को अपने अनिवार्य कर्तव्य का पालन करना चाहिए, क्योंकि क्रिया वास्तव में निष्क्रियता से तो बेहतर है। अर्थात मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो कर्तव्य करता है, अर्थात कर्म करता है। इसीलिए कर्म करना प्रत्येक व्यक्ति का धर्म भी है। कर्म अर्थात कार्य करने वाला व्यक्ति ही कर्मवीर कहलाता है। इसीलिए कार्य करते रहना खाली बैठने से तो अच्छा है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यहाँ भी सभी चर अचर जगत के स्वामी मैं हूँ, और जहाँ अर्जुन सर्वोच्च धनुधर है वहाँ भी निश्चित रूप से ऐश्वर्य, विजय, असाधारण शक्ति और नैतिकता होगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, समय हमेशा चलता रहता है, कभी रुकता नहीं। यदि आज बुरा समय है तो कल अच्छा होगा। इसलिए आप बिना रुके, बिना स्वार्थ के सिर्फ कर्म कीजिए, फल तो समय दे ही देगा। अर्थात ना तो समय रुकता है और ना एक सा रहता है। आज बुरा है तो कल अच्छा, और अच्छा है तो बुरा समय फिर जरूर आएगा। सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आते जाते रहते हैं। इसीलिए उस पर हमारा कोई वश नहीं, परंतु हमारा कर्म पर संपूर्ण वश है। इसीलिए स्वेच्छा से कर्म को छान सकते हैं, चाहे अच्छा कर्म हो या बुरा। इसीलिए आप सिर्फ कर्म कीजिए, फल की चिंता किए बिना, क्योंकि समय आने पर फल तो आपको मिल ही जाएगा, अच्छा या बुरा। कर्म के आधार पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य अहंकार से मोहित हो जाता है वह सोचता है मैं करता हूँ। अर्थात जो अज्ञानी व्यक्ति होता है वो भ्रम पाल लेता है कि मैं करता हूँ, सभी कार्य मेरे द्वारा किए जा रहे हैं, और फिर ऐसे ही मनुष्य के भीतर अहंकार घर कर लेता है। परंतु इस सृष्टि में जो भी हो रहा है वो तो प्रकृति के द्वारा किया जा रहा है। अज्ञानतावश जो अहंकार मनुष्य के भीतर जन्म ले लेता है तो उसका पतन निश्चित रूप से तय हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं किसी का भाग्य निर्माण नहीं करता, हर व्यक्ति अपने भाग्य का रचयिता स्वयं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आप जैसा बीज बोएंगे आप वैसा ही तो फसल काटेंगे, आप जैसा कर्म करेंगे वैसा ही तो परिणाम मिलेगा। यदि विद्यार्थी मन लगाकर पढ़े तो परीक्षा में अवश्य सफल होगा। इसीलिए हर व्यक्ति का भाग्य तभी बदलेगा जब वो वैसा कार्य करेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये मेरे प्रकृति के 8 विभाग हैं। जो कुछ भी है वो वर्तमान में है, जो बीत गया वो कभी नहीं आएगा, और जो आने वाला है उसकी चिंता नहीं बल्कि खुले हाथों से उसका स्वागत करो। भ्रम और संदेह से परे जब आप भगवान से प्रेम करते हैं तो आप हर चीज़ से प्यार करते हैं, ऐसा स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। मन उन लोगों के लिए दुश्मन की तरह काम करता है जो इसे नियंत्रित नहीं करते हैं, और जिसने अपने मन को जीत लिया है उसके लिए मन से अच्छा कोई मित्र भी नहीं है। क्रोध में मनुष्य भ्रमित हो जाता है और भ्रम से बुद्धि व्यग्र अर्थात असंतुलित हो जाती है और अपने गलत फैसले के चलते अपना वतन शुरू कर देता है। जो कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है वह मनुष्य में बुद्धिमान होता है। आप केवल कर्म अधिकार में हैं, उसके फल तो अपने आप मिलता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं,
आत्मा विनाश से परे है, कोई भी उस आत्मा का अंत नहीं कर सकता जो अनंत है। खुशी मन की एक ही अवस्था है जिसका बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। यांत्रिक अभ्यास से उत्तम है ज्ञान, ज्ञान से उत्तम है भगवान का ध्यान। कोई भी व्यक्ति जो अच्छा काम करता है उसका कभी निकृष्ट अंत नहीं होगा, चाहे यहाँ हो चाहे आने वाले संसार में। जिसके मन और आत्मा में सामंजस्य है, जो इच्छा और क्रोध से मुक्त है, जो अपनी आत्मा को जानते हैं, उनके साथ ईश्वर की शांति रहती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हम वही देखते हैं जो हम हैं और हम वही होते हैं जो हम देखते हैं। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते, हो जाते हैं, और अच्छे कर्म होते नहीं, करने पड़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, क्या गया है तुम्हारा जो तुम रो रहे हो? तुम इस संसार में क्या लाए हो जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया जो खो दिया? क्योंकि तुमने जो भी लिया यहीं से लिया, जो भी दिया यहीं पर दिया। आज तुम जिसे अपना कह रहे हो, कल किसी और का था और परसों किसी और का होगा। फिर क्यों रोते हो? परिवर्तन इस संसार का नियम है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रकृति द्वारा निर्धारित कर्तव्य का पालन करते हुए व्यक्ति ने कोई पाप नहीं किया। वो मूर्ख है जो प्रेम को बकवास कहते हैं। प्रेम तो इस दुनिया का जड़ है जिससे दुनिया बनी है। अपनी इच्छा की शक्ति से अपने आप को नया आकार दें। अपने आप को कभी भी स्व इच्छा से नीचा न होने दें। बुद्धिमान अपनी चेतना को एकाग्रित करते हैं और कर्म के फल के प्रति आसक्ति को त्याग देते हैं। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। कर्म का वास्तविक लक्ष्य आत्मा का ज्ञान है। अपरिपक्व लोग सोचते हैं कि क्रिया और ज्ञान अलग अलग है, किंतु बुद्धिमान इन्हें एक ही मानते हैं। प्यारे मित्रों, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगता है हमें कमेंट में अवश्य बताएं, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा आने वाला हर वीडियो आप तक सीधा बिना किसी रुकावट के पहुंच सके। तब तक के लिए धन्यवाद। हरे कृष्णा।